व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। ऐसे प्रोसेस जब हम 10 घंटा तक कंटिन्यू करेंगे तो घर का टेम्परेचर कितना होगा। इट हैपेंस फॉर 10 आवर्स। ये 10 घंटा तक चलता है ये प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें इसमें 3 आइटम मिला। पहला क्या है, घर का प्रेजेंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेकंड क्या है ना, हर घंटे हम कुछ टेम्परेचर को माइनस कर रहे हैं। कितना टेम्परेचर, पर्टिकुलरली हर घंटे हम 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर रहे हैं हर घंटे। ऐसे हमने कितना घंटे तक कम किया, 10 आवर्स तक, 10 घंटा तक हमने पर आवर 5-5 डिग्री टेम्परेचर कम किया। तो टोटल हमने कितना टेम्परेचर कम किया, टोटल टेम्परेचर बिलो कितना मीन्स कितना हमने टेम्परेचर को कम किया। हमने 1 घंटे में 5 डिग्री कम किया, ऐसे हमने 10 घंटे तक कम करते चला गए। तो 10 × 5 दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर को कम कर दिया, ठीक है। हमने हर घंटे में 5 डिग्री के हिसाब से 10 घंटे में 10 × 5 50 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर कम किया। तो क्वेश्चन कह रहा है 10 घंटे के बाद रूम की टेम्परेचर क्या होगा। तो आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद क्या होगा ना, पहले स्टार्टिंग में हमारे टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और हर घंटे में 5 घंटे के हिसाब से हमने 50 डिग्री माइनस किया है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना 1 घंटे में 5 डिग्री माइनस करेंगे तो 10 घंटे में 10 × 5 50 डिग्री सेल्सियस हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो था 40 डिग्री, कम हुआ है 50 डिग्री, देन टेम्परेचर क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा -10 डिग्री, ठीक है। क्लियर। तो इसको इस प्रोसेस में करना है। रूम का टेम्परेचर 40 है, ये गिवन है, और क्या गिवन है ना, हर घंटे हमने 5 डिग्री टेम्परेचर को कम किया है। ऐसे 10 घंटे तक करते चले गए तो कितना कम हुआ, 10 × 5 50, ठीक है। तो पहला हमारा 40 डिग्री था, हमने 50 कम किया, तो टेम्परेचर क्या होगा, 40 - 50 कम हुआ है, इसलिए डिक्रीज हुआ है, माइनस करना है। 40 - 50 दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लियर। ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्लास में टेस्ट हो रहा था, इसमें टोटल क्वेश्चन कितना था, टोटल क्वेश्चंस आपका था 10, ठीक है, जिसमें 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। फॉर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलता था, इनकरेक्ट आंसर के लिए, गलत आंसर के लिए -1 मार्क्स मिलता था, और नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन नहीं किया है उसके लिए 0 मार्क्स मिलते थे। ये 3 कंडीशन था। एक क्लास के टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 था। मार्किंग बेसिस कैसा था ना, सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलता था, गलत के लिए -1 मार्क, और जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते थे या बिल्कुल करते नहीं थे उसके लिए 0 मार्क्स मिलता था। तो पहला कंडीशन मैं क्वेश्चन नंबर ए करके बता देती हूँ, बी और सी उसी हिसाब से हमें करना है, अलग अलग कंडीशन से। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, इसमें क्या कह रहा है, गोपी गेट्स 5 करेक्ट, ठीक है। तो इसमें लिखना फॉर गोपी, गोपी के लिए करेक्ट कितना है, 5 आंसर्स करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, 5 आंसर करेक्ट मीन्स मैंने कहा हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते थे, तो 5 आंसर करेक्ट है तो कितने मार्क्स मिलेगा, 5 × 3 दैट इज 15 मार्क्स, ठीक है। देन 5 इनकरेक्ट, 5 आंसर उनका गलत था, ठीक है। अच्छा, इनकरेक्ट के लिए हमारे कितना था, -1 मार्क्स मिलते थे, तो यहाँ पे 5 × -1 दैट इज -5 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन था, इसमें अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया है, सारा क्वेश्चन किया है, क्योंकि सारे में से 5 सही है और 5 गलत है। सही मार्क्स के लिए 3 मार्क्स 15 नंबर, और गलत मार्क्स के लिए -1 मार्क्स, 5 × -1 दैट इज -5 मार्क्स, ठीक है। अब टोटल मार्क्स क्या होगा, टोटल मार्क्स दोनों को प्लस करेंगे, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू करेक्ट आंसर मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर मार्क्स। करेक्ट आंसर मार्क्स हमारे 15 था, प्लस इनकरेक्ट का -5 था। अब इसमें देखिए 15, ठीक है, 15 प्लस माइनस -5, 15 - 5 दैट इज 10 मार्क्स, तो उसको 10 मार्क्स मिले,
ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। उसी तरह से हम बी और सी को लेके कर सकते हैं। बी में रमेश को 7 करेक्ट आंसर्स मिले, मीन्स 7 3 जा 21 मार्क्स मिला, एंड 3 इनकरेक्ट। 3 इनकरेक्ट मीन्स 3 इंटू -1, क्योंकि इनकरेक्ट के लिए -1 मार्किंग था, तो देन टोटल प्लस करना है। ऐसे बी और सी हमें ऐसे फॉलो करके करना है, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए मर्चेंट मीन्स एक बिजनेसमैन है, ऑन सेलिंग राइस, चावल बिकने पे उसका कैसा था, 10% प्रॉफिट मिल रहा था, ₹10 प्रॉफिट पर बैग। प्रॉफिट कैसा मिल रहा था, पर बैग 10 रुपये मिलता था। क्वालिटी क्या था, बासमती राइस का। बासमती चावल में जब वो बासमती राइस बेचता था, पर बैग उसको 10 रुपये प्रॉफिट मिलता था। जबकि उसको जब वो नॉन बासमती चावल बेच रहा था, अदर देन बासमती राइस को छोड़ के और जब कोई भी चावल बेच रहा था, तो उसको 5 रुपये की लॉस हो रहा था, ठीक है। बासमती चावल के लिए उसको 10 रुपये की प्रॉफिट हो रहा था, और नॉन बासमती चावल के लिए उसको 5 रुपये की लॉस हो रहा था। इसके पास 2 कंडीशन थे। जब चावल बेच रहे थे 2 कंडीशन थे, बासमती चावल के लिए 10 रुपये की प्रॉफिट और नॉन बासमती चावल के लिए 5 रुपये की लॉस पर बैग, एक बैग में, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ए आप लोगों को करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, ही सेल्स 3000 बैग्स ऑफ बासमती राइस, ठीक है। तो बासमती राइस उन्होंने कितना बेचा, बासमती राइस, ठीक है, 3000 बैग्स। एक बैग में उसको 10 रुपये की प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है। तो 3000 बैग में कितना मिलेगा, 3000 इंटू 10, ठीक है। तो उसको 30,000 प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। इन केस ऑफ बासमती चावल उसने बेच के उसको मिला 30,000 रुपीज। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, 30,000 का प्रॉफिट मिला, फायदा। सेकेंड कंडीशन क्या है, उन्होंने नॉन बासमती राइस कितना था, 5000 बैग्स था। मैंने कहा था पर बैग उनको 5 रुपये की लॉस हो रहा था, तो 5000 बैग था, मीन्स 5000 इंटू 5 दैट इज 25,000, ये लॉस है, ठीक है। बासमती चावल बेचने में उनको फायदा हुआ 30,000 रुपये की, जबकि लॉस हुआ नॉन बासमती चावल बेचने में 25,000 का। समझ में आया। देन हमें निकालना है टोटल कितना होगा, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका। टोटल प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपये, माइनस ये आपका जो लॉस हुआ इट इज 25,000, ठीक है। दोनों को माइनस करना है, 30,000 माइनस 25,000 दैट इज 5,000। ये ओवरऑल प्रॉफिट है, पूरा बिजनेस में उनको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो बासमती चावल उन्होंने बेचा उनको 30,000 का प्रॉफिट हुआ, और नॉन बासमती चावल बेचने में उनको 25,000 का लॉस हुआ। तो नेट प्रॉफिट जो होगा, नेट प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस। तो आपका 30,000 बासमती में, नॉन बासमती में आपका 25,000, दोनों को माइनस करेंगे 5,000 रुपीज। इट इज द टोटल प्रॉफिट, क्योंकि 30,000 मोर देन 25,000 है ना, लॉस से प्रॉफिट ज़्यादा था, इसलिए हमें 5,000 रुपये का वो मार्चेंट को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देन समझ में आया। इसके बी पार्ट भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, न्यूज देती हूँ, उसको कर लेना आप लोग। बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बासमती राइस बैग्स, कह रहा है नंबर ऑफ कितने टोटल बासमती राइस का बैग बेचा हुआ। कंडीशंस क्या है, ही मस्ट सेल देयर नाइदर, मतलब ऐसे बेचता है जैसे उसको कुछ फायदा नहीं होता है ना लॉस होता है, फायदा ना लॉस कुछ नहीं होता है, बराबर होता है, ठीक है। ना कुछ फायदा ना कुछ, जितना खरीदा था उतना ही रेट में बेचना पड़ता है उसको। जब कंडीशन क्या है, इफ द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ नॉन बासमती राइस, ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ नॉन बासमती राइस, कितना बैग बेचा है, 6,400 रुपये। करेक्ट, कितने 6,400 रुपये में उसने नॉन बासमती चावल को बेचा है, तो उतने ही जितना पैसा मिला उसमें से कितना बासमती राइस खरीदेगा जब उसको
कंडीशन क्या है, जब उसका ना प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। समझ में आया? अच्छा, तो नॉन बासमती राइस कितना बैग खरीदा है, ये बैग से नंबर ऑफ बैग कितना है, ठीक है। तो लॉस कितना होगा, क्योंकि मैंने कहा था नॉन बासमती चावल जब बेचता है उसको लॉस होता है कितना, 5 रुपये के हिसाब से, पर बैग 5 रुपये के हिसाब से होता है। तो मल्टीप्लाई 5 करो तो मिल जाएगा आपका 0 ये 32,000 रुपीज़, ये हो गया उसका लॉस। जब नॉन बासमती चावल को 6,400 बैग को खरीदा तो उसका लॉस हुआ इतने, कह रहा है जितना लॉस हुआ है ना उतने ही रुपए में उसने बासमती चावल खरीदा है, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, ठीक है। अच्छा, तो बासमती चावल जब वो खरीदते हैं, बासमती चावल बासमती राइस, तो उसको कितना होता है, ₹10 प्रॉफिट होता है पर बैग उनको इतना प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने हैं, 32,000 है। तो नंबर ऑफ बासमती राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपका 32,000 रुपये है टोटल। जब नॉन बासमती चावल को बेचा उसको इतना रुपये मिला है, तो 10 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से, ठीक है। तो एक बैग में 10 रुपये की प्रॉफिट मिलता है, तो हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3200 बैग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना उसने वो कितना खरीदेगा जो बासमती राइस है, 33,200 बैग, 3200 बैग। क्यों, दोनों का हमने रेट को क्यों इक्वल किया है, मैंने ये कहा है नॉन बासमती चावल जब उसने 6400 बैग को खरीदा है, ठीक है, तो उसको इतना 32,000 रुपये मिला है, ठीक है। उसी पैसे को इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो बता रहा है ना कि सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मीन्स ना उसको फायदा हो रहा है ना उसको लॉस हो रहा है, वही अमाउंट में जितना नॉन बासमती राइस है दैट इज 32,000, उसी अमाउंट को यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। इसलिए 32,000 को हमने यूज़ किया है, डिवाइड किया है 10 से। क्यों ना, जब हम बासमती राइस को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, हमें पर बैग 10 रुपीज़ का फायदा होता है। तो हमें टोटल फायदा था, है ना। जब हमें टोटल फायदा 32,000 रुपये मिल रहा है, तो नंबर ऑफ बैग्स कितना होगा, डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि पर बैग 10 रुपये की फायदा है, तो 32,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 3200 बैग्स। ये क्या है आपका बासमती राइस, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वर्ड प्रॉब्लम्स है। बाकी क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस को थोड़ा और एक बार आंसर्स को एक बार रिवाइज कर लेना। बी और सी पार्ट जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5 में कहा, और करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर में होगा, इस टॉपिक को मतलब बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर लेना 1.2, ठीक है। थैंक यू।